क्या एटमी रियासत एक मजाक है? किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाजा उसकी मुआशी हालत और सियासी साख से लगाया जाता है। एक तरह से ये दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान रहा उसने शायद ही मज़कूरा बाला दोनों मामलात में कोई बेहतरी पैदा की हो। आज 75 बरस बाद हम जिस मकाम पर हैं वो सिर्फ डूब मरने का मकाम है। इस वक्त मुल्क जिस सियासी, मुआशी और अखलाकी बहरान का शिकार है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी वजह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासी जमातों और इदारों से मुतालिक रवैया है। पिछले एक बरस में रियासत और रियासती रिट के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, उसने मुल्क की रही सही साख को शदीद मुतासिर किया है। खान साहब ने इक़्तिदार हासिल करने से कबल जो लबो लहजा इख्तियार किया, उसने सोसाइटी को जिस तरह से तकसीम किया, ये काम इससे कबल कोई भी सियासी, मजहबी, हत्ता के लिसानी जमातें भी नहीं कर सकी। 2014 के धरने में क्या कुछ नहीं किया गया। पीटीवी पर हमला, पुलिस पर हमला, सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान की दीवारों पर शलवारें लटकाई गई। चीन के सदर को अहम तरीन तारीखी दौरा मुलतवी करना पड़ा। अगर मुल्क की मईशत 2013 के ट्रैक पर चलती, चीन के मंसूबे उसी रफ्तार और यकसुई के साथ आगे बढ़ते तो आज हम दुनिया की 20 मईशतों में जगह बना रहे होते। लेकिन ये उन नादीदा ताकतों को मंजूर न था जो पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। धरना और पनामा के जरिए कौम पर खौफनाक सियासी कल्चर मुसल्लत किया गया। इस मुल्क को हकीकी जमहूरियत की पटड़ी से उतार कर हाइबर तर्ज के निजाम की तरफ धकेला गया। इक़्तिदार में आते ही कौम को 100 दिन में तब्दीली का झांसा दिया। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का लॉलीपॉप बेचा गया। साबिका हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लिया। हर कही हुई बात से यू टर्न लिया, बल्कि यू टर्न को अजीम लीडर की निशानी बतलाया। जो कहते थे कि IMF के पास जाने से बेहतर होगा कि वो खुदकुशी कर लें, फिर वो IMF से खुद मुज़ाकरात करने गए। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक अमेरिका समेत दीगर हमसाए खारजा सतह पर सब ने दूरी इख्तियार की। हत्ता के चीन जैसे करीबी हलीफ का रवैया भी सर्द हो गया। इसके पीछे खान साहब की खुद पसंदी सियासी और खारजी मामलात को गैर दानिशमंदाना अंदाज में आगे बढ़ाने की सोच कार फरमा थी। तोशाखाना से जो घड़ियां और सोने के दीगर तहाइफ मार्केट में बेचे गए, क्या उसके बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की नजर में मुल्क की कोई इज्जत बाकी रह गई होगी? इमरान खान साहब को एक आईनी और कानूनी अमल बजरिया अदम एतमाद इक़्तिदार से अलग किया गया। इसका जमहूरी तकाजा ये था कि अपोजिशन में बैठते, पार्लिमान की इज्जत और वक़ार को मलहूज़े खातिर रखते हुए अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करते। लेकिन उन्हें इक़्तिदार से अलग होना इस कदर बुरा लगा कि उन्होंने रियासत को मजाक बनाकर रख दिया। की साजिश का झूठा बयानिया बनाया। अवाम के एहसासात और जज्बात से एक बार फिर से खेलने की साजिश रचाई गई। एक सफेद कागज को जलसों में लहराकर अमरीकी खत का नाम दिया गया। इसकी आड़ में इदारों के खिलाफ मीर जाफर और मीर सादिक जैसी गंदी मुहिम चलाई गई। आज अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे हट गए हैं। अब मुआफिया मांगी जा रही हैं। अमरीकी कांग्रेस की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, प्लीज आप आकर इसे बहाल कराने में मदद करें। यानी पहले अमरीकी साजिशी बयानिए का तमाशा लगाया, अब अमरीकियों के आगे अपने मुल्क का मजाक बना रहे हैं। मैं कभी कभी इन लोगों पर बहुत हैरान होता हूं जो अपने लीडर की हर बात को सच मानकर अंधी तकलीद के रास्ते पर चल रहे हैं। मेरी तो बस इतनी सी गुजारिश है कि लीडर तो आते जाते रहते हैं, असल तो हमारा मुल्क है। हमें सिर्फ इसकी खैर खाही का सोचना है। शऊर की नजर से हकाइक को समझें। वजीर आला के इंतखाब के मौके पर पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और उनके हलीफों ने जिस तरह जमहूरियत का मजाक उड़ाया, ये मुल्की तारीख के स्याह अबवाब में से एक है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान के 60% पर हुकूमत होने के बावजूद मरकज के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया। उनकी तकारीर में जिस तरह रियासत और इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई, इसके नतीजे में एक जनूनी शख्स ने उन पर वजीराबाद में हमला कर दिया। लॉन्ग मार्च का आगाज भी एक वर्कर के जानी नुकसान से हुआ था। इमरान खान की टांग में लगने वाली गोलियां भी एक मुअम्मा है। इनका कोई सरकारी टेस्ट हुआ न इलाज। इन्होंने सिर्फ अपने जाती अस्पताल शौकत खानम से इलाज कराकर जो रिपोर्ट्स दी, उस बुनियाद पर एक बार फिर रियासती इदारों को निशाना बनाया। अपने मासूम वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स की हमदर्दियां समेटी। मुल्क भर से वर्कर्स को जमान पार की रखवाली पर लगा दिया। उनका रियासती इदारों पर अदम एतमाद का रवैया अब उनके वर्कर्स में मुंतकिल हो चुका है।
जो तमाशा उन्होंने अपनी पेशी के लिए तहवील में लेने आई पुलिस टीम पर हमला करके लगाया, वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह उनके वर्कर्स ने पेट्रोल बमों, लाठियों और पत्थरों से पुलिस पर हमले किए। पुलिस का एक सिपाही रियासत का नुमाइंदा होता है। एक पुलिस वाले पर हमला रियासत के सरबराह पर हमला है। इस अदालत पर हमला है जिसके हुक्म पर ये आए थे। 3 दिन तक दुनिया के सामने रियासत को मजाक बनाया गया। इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट हजारों कारकुनों के हमराह जमानत लेने पहुंचे। क्या ये अदालत को अपने पट्टे दिखा रहे थे? यही काम इन्होंने इस्लामाबाद पेशी के मौके पर किया। हजारों कारकुनों को जमा होने का कहा गया। एक बार फिर रियासत की रिट और लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा बनाया गया। अदालत में पेश हुए बगैर गाड़ी में बैठकर हाजिरी पर दस्तखत किए और वापस रवाना हो गए। बादशाहों वाला रवैया। क्या ये है 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा? बादियो नजर में उनका एक ही मिशन है, खेडांगे न खेडन देंगे। तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के दर्जनों केसेस हैं, लेकिन वो अपने कारकुनों की ह्यूमन शील्ड बनाकर छुपे हुए हैं। अदालतों को दबाव में लाकर अपने हक में फैसले कराना चाहते हैं। इस वक्त रियासत और उसके इदारों में जितना भी तनाव है, इसकी बुनियादी वजह इमरान खान और उनका गैर जमहूरी रवैया है, जिसने पूरी रियासत को तमाशा बना रखा है। वो चाहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत नहीं रही तो इस मुल्क में भले इमरजेंसी लगा दी जाए। उन्हें अंदाजा नहीं कि पहले भी एक डिक्टेटर की इमरजेंसी ने जमहूरियत और मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया था। हम एटमी ताकत होने के बावजूद दुनिया के सामने एक मजाक बन चुके हैं। इस वक्त जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी और पार्लिमान की बालादस्ती को यकीनी बनाए और मुल्क का मजाक बनाने वालों को इबरत का निशान बना दे। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।